Hello, Macho. Let's read this question. So this question says, a girl riding a bicycle with a speed of 5 meter per second towards east direction, okay, sees raindrops falling vertically downwards, okay. On increasing the speed to 15 meter per second, rain appears to fall at an angle of 45 degree of the vertical, okay. Find out the magnitude of the velocity of the rain. हमें क्या बताना है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड बताना है किसका? वेलोसिटी ऑफ द रेन का। ए ऑप्शन इज 5 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन इज 5 √5 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन इज 25 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन इज अबाउट 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, एक गर्ल है, वो क्या कर रही है? बाइसाइकिल राइड कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। 5 मीटर पर सेकंड से जब वो मूव कर रही थी, तब उसे दिखा कि जो रेन ड्रॉप्स क्या कर रही है? फॉल कर रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही हैं। और जैसे ही गर्ल ने अपनी स्पीड को क्या 5 से 15 मीटर पर सेकंड कर लिया, तब उसे अपेयर हुआ कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या कर रही है? 45 डिग्री वर्टिकल से बना के उसके रेन ड्रॉप्स क्या कर रही है? फॉल कर रही है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन। हमें यहाँ पर क्या बताना है? आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं और किससे सॉल्व कर सकते हैं? वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर इसको रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू सॉल्व करके बताते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी होता है बच्चों, जैसे आपकी क्या है? दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर क्या आपका, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बी। ओके, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है? बी पर बैठा हुआ है, और बी पर बैठ के ए की वेलोसिटी को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी ए माइनस ऑफ वी ए बी। ओके, सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर आपका एक ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर, देखिए आपका क्या ऑब्जर्वर भी आपका मूव कर रहा है, और कोई जो आपका क्या है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, आप उसको क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हम इसके बोलते हैं आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, इसको स्टडी कैसे करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, यानी कि ए की वेलोसिटी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बी, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर? आपका बी पर बैठा हुआ है। ओके, इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन पर मूव करिए, देखिए क्वेश्चन पे क्या लिखा है? एक गर्ल राइडिंग ए बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए मैं इस एक्सेस को आपका एक्स एक्सेस बोलूंगा, इस एक्सेस को मैं यहाँ पर वाई एक्सेस बोलूंगा। ओके, मैं एक्सेस के टर्म में इसको डिफाइन कर रहा हूँ। गर्ल्स राइडिंग ए बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द गर्ल्स, गर्ल की वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आपको 5 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन आ रही है? पॉजिटिव एक्स, तो मैंने इसको लिख लिया 5x। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। ओके, सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली। ओके, इसने क्या देखा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं आपके वो क्या कर रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रही है? फॉल कर रही है। ओके, तो लेट अस सपोज बच्चों, हम एज्यूम कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द रेन, रेन की वेलोसिटी को भी हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा मैंने इसको क्या बोल दिया? वी एक्स बोल दिया, और वेलोसिटी ऑफ द रेन का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो गया उसको मैंने क्या बोल दिया? आपका वी वाई जे कैप बोल दिया। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। ये क्या आ गई? आपकी वेलोसिटी ऑफ द रेन आ गई। अब इसने क्या देखा? देखिए जो आपकी गर्ल क्या कर रही है? मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की। इसने ऑब्जर्व क्या किया कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो रेन ड्रॉप्स हैं। ओके, यानी कि जो आपकी क्या वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल है, ये क्या आपके वर्टिकल, ये क्या वर्टिकली फॉल कर रही है? वर्टिकल फॉल कर रही है, इसका मतलब देखिए इसका जो भी कंपोनेंट होगा ये आपका जे एक्सिस, जे कैप का लूंगा। ओके, आई कैप का अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है तो उसका मतलब आई कैप का अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। ओके, हम यहाँ से बोल सकते हैं, या फिर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, अगर हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। ओके, हम यहाँ पर से इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल कितना हो जाएगा? देखिए वेलोसिटी ऑफ द रेन, रेन की वेलोसिटी देखिए कितनी आ रही है आपकी? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ द गर्ल कितनी आपकी? 5 आई कैप। ओके, हमने इसके कर लिया, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका? वी एक्स माइनस 5 आई कैप। ओके, प्लस ऑफ अवर वी वाई जे कैप। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। ओके, ये आपकी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, अब देखिए हमें क्या पता है यहाँ पर से आपका जो जे कैप, यानी कि आपका जे कैप के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी आपका कंपोनेंट नहीं, क्योंकि गर्ल ने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉलिंग वर्टिकली, जो रेन ड्रॉप थे वो फॉलिंग वर्टिकली आ रही है। ओके, फॉलिंग की आपकी वर्टिकल आ रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपका ये कंपोनेंट है वी एक्स माइनस 5, ये किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से वी एक्स माइनस 5 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी।
या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द रेन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। ओके ओके, तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन। ये क्या आएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ द रेन अलोंग एक्स एक्सिस। आपने वी एक्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए एक डेटा तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ पर सेकंड डेटा फाइंड आउट करते हैं। अब क्या बोला उसमें, देखिए ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड टू 15 मीटर पर सेकंड। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। ओके, ये आपकी सेकंड सिचुएशन है। ओके, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी। अब सेकंड सिचुएशन में देखिए ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड टू 15 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर गर्ल की वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15 आई होगी। रेन अपीयर्स टू फॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, जो आपकी रेन है वो कितने एंगल से आती हुई दिखाई दे रही है, 45 डिग्री के। ओके, रेन अपीयर्स टू फॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑफ द वर्टिकल। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी रेन की वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी तो आपकी वही रहेगी। ओके, कितनी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, रेन की वेलोसिटी आपकी सेम ही रहेगी। ओके, चेंज क्या होगा इस बार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये पैरामीटर आपका चेंज हो गया, कितना दिख रही है, पहले उसे वर्टिकली आती हुई दिख रही थी, अब क्या दिख रही है, 45 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ 45 डिग्री आते हुए दिख रही है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन को आप यहीं से ऐसा लिख लीजिए, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। ये कितना आपका यहाँ से 15 आई कैप हो गया। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए, कितना गया आपका वी एक्स माइनस 15 ऑफ आई कैप प्लस ऑफ वी वाई टाइम्स ऑफ जे कैप। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये क्या, सॉरी मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गया यहाँ से। ओके, ये आपकी क्या गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इसने क्या बोला आपका, जो गर्ल, जब गर्ल को क्या दिख रही है 45 डिग्री से रेन आती हुई दिख रही है। ओके, मान लीजिए दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। ये क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल। ओके, ये आपका 45 डिग्री का जब एंगल बनाएगी। ओके, तो देखिए जो आपका 45 डिग्री का जब एंगल बनाएगी, तो आपका ये कंपोनेंट होगा, आपका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 45 डिग्री देखिए, टेन फोर्टी फाइव क्या होता है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 के इक्वल होती है। यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है, ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका वी एक्स माइनस 15 है और जो आपका वी वाई है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए वी एक्स माइनस 15 ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वी वाई के इक्वल हो जाएगा। वी एक्स की वैल्यू देखिए आपको यहाँ से पता है कितनी 5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 - 15 कितना हो जाएगा यहाँ से आपके वी वाई के इक्वल हो जाएगा। और वी वाई की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ से -10 मीटर पर सेकंड। ओके, -10 का मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ द रेन है वाई डायरेक्शन में है, ये कह रही है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि रेन आपकी इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है। ओके, रेन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है। ओके, तो देखिए हमसे पूछा था यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन कितनी हो जाएगी, देखिए वी एक्स आपने यहाँ से कितना किया था 5 प्लस में है तो प्लस आई कैप की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आएगी आपकी -10 ऑफ अवर जे कैप। ओके, सो दिस विल बी द वेलोसिटी। ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ द रेन, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखिए आई कैप जे कैप दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, आप 100 लिख लीजिए सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 125। और 125 को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से 5√25। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन। कितना है आपका 5√5 मीटर पर सेकंड। ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द बी ऑप्शन। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.